देखो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो हम लोगों से पूछ रहा है 9 दिया है तो LCM 306 657 बराबर कितना होगा ना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसके पास दो गो संख्या है। कौन कौन संख्या है? 306 और 657। जिस तरह भी तुम लोग बनाया है सब गुणनखंड करके 306 का और 657 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, वैसे नहीं बनाना है। ठीक है, जिस तरह तुम लोग पहले सीखा है सब ना गुणनखंड करके बनाना, उसी तरह ये भी गुणनखंड करके बनाया है। तो HCF कितना आ गया है? 9। तो फिर कह रहा है कि LCM कितना होगा, तो हम लोगों को फिर से गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ा है, सब याद है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। देखो, जब दो से किसी अधिक समूह में जब एगो चीज नहीं मालूम रहेगा और बाकी सभी मालूम रहेगा तो एगो मालूम करना हम लोग के लिए बहुत इजी है। अगर दो गो मालूम नहीं रहेगा तो वो तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि दो गो संख्या हम लोग को यहाँ मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। ठीक है, LCM हम लोगों को नहीं दिया है, LCM उसी तरह रहेगा, लेकिन HCF दिया है ना, दोनों संख्या का HCF कितना है? 9। तो अब आराम से हम लोग का निकल जाएगा। देखो 9 क्या है, इधर गुना में है, तो 9 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में। भागा में हो गया 9 बराबर LCM। अब देखो 9 के पहाड़ों से अगर इसको देखते हैं, 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, तो हम लोग का LCM बराबर हो जाएगा 657 में हम लोग कितना से गुना करेंगे? 34 से। 4 सते 28, 4 पचे 20, 2 22 और 4 छक 24 और 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15, 16 17, हासिल 1 हो गया, 3 छक 18, 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2। देखो तो इतना है 22 33 8 हो गया आंसर। 5 नंबर, जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। ठीक है, ये हम लोग जांच करना है। अच्छा, मान लो अगर ऐसे हम लिख देते हैं 2 गुने मान लो 5 रहता है, तो 2 5 है 10, तो कितना पे समाप्त हो रहा है? 0 पर। तो इसको तो हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर मान लो हम लोगों को 10 मिल जाए तो 0 पे समाप्त हो रहा है ना। अगर मान लो 4 गुने 5 रहे तो 4 पचे 20, तो कितना पे समाप्त हो रहा है? 0 पे। तो वही हम लोग को जांच करना है कि 6n है वो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पे समाप्त होता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हम लोग जांच करेंगे कितना है, 6n है ना। तो हम लोगों को मालूम है कि 6n का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 3, यानी इसी रूप में ना आएगा। तो हम लोग 2 तिहाई 6 होते 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम लोग यहां पे लिखेंगे 6 के गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में 2 और
3 है जो 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 2/3 करेंगे तो 0 पर कहां समाप्त होगा। यानी कि मान लो कोई भी संख्या n के लिए, यानी कि 6 के जगह अगर n के जगह पर अगर आप रखते हैं तो 2m और 5m के रूप में ही ना देखना है हम लोगों को शांत के लिए। तो यहाँ पे गुना किए तो 2/3 तो 0 पर समाप्त होगा नहीं, तो हम लोग लिख देंगे अर्थात 6m किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा।